ये हो गया हमारा रिकॉर्डिंग आज का स्टार्ट। आज वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लिमिट के बारे में। तो ज़्यादा हम लोग लिमिट में डेफिनेशन वगैरह पे नहीं जाएंगे। लिमिट कहने का मतलब क्या होता है ना, कि जो भी वैल्यू होता है वो कितना आ रहा है। कोई भी फंक्शन हमारा दिया होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखे होंगे एक्स एरो बना होता है, 1 रहता है। इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब ये होता है, इसको हम लोग एक्स टेंड्स टू 1 भी पढ़ते हैं, एक्स अप्रोचेस टू 1 भी पढ़ते हैं हम लोग। कहने का मतलब क्या है ना, जहाँ जहाँ पे x है वो अप्रोच कर रहा है 1 वाले साइड में। सपोज करो ये एक रास्ता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा घर है। अब कोई अगर बोलेगा कि इस जगह पे कोई अप्रोच कर रहा है, तो वो इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं, इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं ना। अप्रोच तो किधर से भी कर सकते हैं। उसी चीज़ को जब हम लोग नंबर सिस्टम में डालते हैं तो यहाँ पे ये 0 होता है। 0 से अगर हम लोग खड़ा हो जाएंगे 0 के सामने, यहाँ पे इस टाइप से हम लोग जो है यहाँ पे खड़े हो गए। इस साइड में हमारा कौन सा हैंड होगा, लेफ्ट हैंड होगा ना। तो ये इस साइड जो होता है ये लेफ्ट साइड से अप्रोच होता है, और इस साइड से जो अप्रोच होता है वो हमारा, सॉरी उल्टा हम एरो बना दिए, ये जो है इस साइड से जो अप्रोच होता है वो राइट साइड से अप्रोच होता है, राइट हैंड साइड से, वही होता है ना। तो इस जगह पे वैल्यू जो होता है उसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं लिमिट। क्या होगा, वो इधर से भी अप्रोच हो सकता है। जैसे अगर हम इस वैल्यू को मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, ये वैल्यू 1 है, तो इस साइड से अप्रोच अगर कोई कर रहा है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0.99 हो सकता है, 0.9999 हो सकता है, 0.99999 हो सकता है, अगर हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं 1 को। तो अगर हम लोग राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो क्या हो सकता है वैल्यू, 1.001, 1.001, 1.401, इस टाइप से। तो बस यही है लिमिट का। बाकी हम लोग ज़्यादा डेफिनेशन वगैरह पे बात नहीं करेंगे। अप्रोचेस, अगर हम लोग को लिमिट कैसा लिखा हुआ दिखाई देता है, तो हम लोग को लिमिट दिखाई देता है लिमिट एक्स, हम टेंड्स टू बोलते हैं इसको, हम लोग अप्रोचेस टू भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। अब इसमें ये जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि हम लोग को लिमिट निकालना है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि x का किस वैल्यू पे हम लोग को निकालना है। और ये जो f ऑफ x है ये हम लोग को बता रहा है कि किस फंक्शन का लिमिट निकालना है, किस फंक्शन का, ठीक है। जब ये तीनों सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर हम लोग का जो वैल्यू आता है वो हमारा कहलाता है f ऑफ a, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये तो हम लोग समझ लिए। अब इसको कोई कोई किताब में LIM ना लिख करके LT भी लिखता है, LT x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a। ये भी हम लोग का लिखा होता है, इसको भी हम लोग लिमिट पढ़ते हैं, इसको भी हम लोग लिमिट बात करते हैं। तो आई होप हम लोग लिमिट का थोड़ा सा ओवरव्यू समझ गए होंगे कि लिमिट क्या है, कैसे ये काम करता है, ठीक है। अब हम लोग अगर लिमिट को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, अगर हम लोग लिमिट का कोई एक क्वेश्चन ले लें और हम लोग यहाँ पे बात करें कि हम लोग को लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x का वैल्यू क्या होगा, तो कौन कौन बता पाएंगे। सबसे पहला स्टेप हम लोग को ये चेक करना है, ये x जहाँ जहाँ पे भी लिखा हुआ है वहाँ पे 0 वैल्यू पुट करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम लोग 0 वहाँ पे पुट करके देखेंगे, हम लोग का वैल्यू आएगा साइन 0। साइन 0 क्या एग्जिस्ट करता है, तो हाँ एग्जिस्ट करता है सर। इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू 0 होता है। मतलब इस फंक्शन का लिमिट का वैल्यू कितना आ गया, लिमिट का वैल्यू आ गया 0। उसी टाइप से दूसरा हम लोग एक इजी, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, x टेंड्स टू 1 अगर हम लोग बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ पे -2, इसका वैल्यू अगर हम लोग को लिखना होगा, सबसे पहला स्टेप तो हम लोग यही चेक करेंगे कि x का जहाँ पे 1 बोला है, जैसे हम लोग इससे पहले जो फंक्शन वाले में f ऑफ x का फंक्शन दिया होता था, x इज इक्वल्स टू 1 पुट करके हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो उसी टाइप से सबसे पहला स्टेप हम लोग लिमिट वाले क्वेश्चन में वही चेक करेंगे। तो जैसे ही हम लोग x इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, यहाँ पे हम लोग को क्लियरली दिखाई दे रहा है
कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना इसका आंसर? वो हो गया सर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता भी नहीं है एग्जाम में, और इस टाइप का क्वेश्चन है बहुत आसान, इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है सर? दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो आता है वो थोड़ा सा फैक्टराइजेशन वगैरह पे बात चलता है। जैसे हम लोग को यहाँ पे बात करते हैं लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ पे x माइनस 3, इस टाइप का क्वेश्चन है। अब ये एक फ्रैक्शन है, हम हमेशा कल भी बोले थे ना, जब भी बात फ्रैक्शन का होता है, फ्रैक्शन में हम लोग को p बाई क्यू के फॉर्म में अगर गिवन है। हाँ बोलो। क्यों सर? सर वो हम बोलना चाह रहे थे कि मेरी सिस्टर को भी ज्वाइन करना था, वो मतलब अनदर कॉलेज से, उसके पास हाँ नहीं है, तो बोलो। हम उसको लिंक शेयर किए बट उससे ना कोड मांग रहा है, तो सर क्या करें उसके लिए? वही चीज़ हम यहाँ पे बात कर रहे थे, जहाँ पे भी फ्रैक्शन रहेगा हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रहता है, हमेशा हम लोग को डिनोमिनेटर जो होता है उसको हम लोग नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो करना रहता है। अगर डिनोमिनेटर जीरो है मतलब बात गड़बड़ है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, सबसे पहला स्टेप तो हम लोग यही चेक करेंगे कि x इज इक्वल्स टू 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या डिनोमिनेटर जीरो है। अगर डिनोमिनेटर जीरो है मतलब कुछ गड़बड़ है। अब हम लोग को आगे सॉल्व करना है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर हम लोग यहाँ पे ज़ीरो मतलब अगर पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? ये तो ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, वही होगा ना सर? सर जीरो बाई ज़ीरो कब हो सकता है, मतलब नीचे जीरो कब हो सकता है सर? एक तो केस ये होगा ज़ीरो बाई ज़ीरो, और दूसरा केस होगा यहाँ पे कोई एक वैल्यू होगा, वैल्यू होगा ऊपर में और डिवाइडेड बाई नीचे जीरो होगा। दोनों केस में ज़ीरो है ना, नीचे यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें हम लोग को फैक्टराइज करने का ज़रूरत है, और इसमें हम लोग फैक्टराइज से भी कर सकते हैं, और हम लोग एल हॉस्पिटल एक फॉर्मूला होता है वो भी हम लोग लगा करके कर सकते हैं। कहने का मतलब सॉल्व करना, सबसे पहला बेसिक स्टेप हम लोग लेंगे, क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो सर फैक्टराइज कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग को कुछ बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग फैक्टराइज कर पाएंगे ना। तो हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज पे जाएंगे। जैसे कल हम बताए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हम लोग देखे थे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। अब हम लोग का यहाँ से तीसरा फार्मूला डेराइव होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है इसका फार्मूला? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी। ए माइनस बी। उसी टाइप से हम लोग ये एक नया फार्मूला लिखे हैं, तो इसको हम जो है दूसरे कलर से कर देते हैं। ठीक है। और हम लोग इससे पहले कौन सा फार्मूला देख चुके थे? ए प्लस बी का होल क्यूब देख चुके थे ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। उसी टाइप से ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। अब हम लोग यहाँ से डेराइव करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। कितनों को याद है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला? यस देखो, याद करने का एक सिंपल सा हम ट्रिक बताएंगे, वो तुरंत याद हो जाएगा, कुछ हम लोग को सोचना ही नहीं है। हम लोग को ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना, और हम लोग को ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो हम लोग यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, म्यूट कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करने का दिमाग में सोचेंगे, बैक ऑफ द माइंड। बी क्यू प्लस सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। माइक म्यूट कर लो, ठीक है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा। यस सर। अरे तुम लोग माइक म्यूट कर लो, रिकॉर्डिंग में ये सब आता है, तुम लोग को इरिटेशन नहीं होता है? रिकॉर्डेड लेक्चर हम देखते तो हमको लगता है कि यहाँ पे माइक म्यूट होना चाहिए था। ठीक है, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हम ट्रिक बता रहे हैं कैसे ये फॉर्मूला याद रहे और एक बार में याद हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है ना, इसका मतलब हम लोग को ध्यान रखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, प्लस है ना, मतलब हम लोग को ध्यान रखना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब हम लोग यहाँ पे
ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग इस फॉर्मूले को लिखेंगे कैसे, तो ए माइनस बी पहले लिख देंगे, उसके बाद क्या बोले हैं सर, ए माइनस बी है मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद लिखने बोले हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है उसके जगह में ए बी लिखना है। यहाँ पे ए प्लस बी है तो ए प्लस बी यहाँ पे होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में 2ab के जगह में बस यहाँ पे ए बी होगा। क्या ऐसा होता है फॉर्मूला सर? फॉर्मूला Yes, sir. ये होता है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे हम लोग उस फॉर्मूले को डेराइव भी कर देते हैं। ठीक है, याद देखो बहुत कम चीज़ रखना है, बट हम लोग को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ याद रखना है। एक छोटा सा चीज़ याद रखेंगे हम लोग सारा चीज़ डेराइव कर सकते हैं। दोनों को हम डेराइव कर देंगे इसी फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला तो कल सबको याद हो गया था ना, हम लोग इस पार्ट को Yes, अलग sir. करेंगे, यही फॉर्मूला हम लोग को निकालना Yes, है ना। sir. तो हम लोग यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू, इसको इस साइड में छोड़ देंगे, बाकी वाले को इस साइड भेज देंगे, तो क्या बच गया ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, यहाँ पे ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab ए माइनस बी, वही होगा ना। अब हम लोग एक साइड का पहले सॉल्व करते हैं, ये स्टेप के बाद ये स्टेप सबको समझ में आया ना। सिंपली ये वाला टर्म को यहाँ पे प्लस के साथ है, इसको उठा करके उस साइड भेज दिया तो यहाँ पे माइनस के साथ आ गया। यहाँ पे ये वाला टर्म माइनस के साथ है, इसको हम उठा करके इस साइड भेज दिए तो वो प्लस के साथ आ गया। क्लियर है? Yes, sir. अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी ए प्लस बी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्रेजेंट है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी को कॉमन ले लेंगे। क्या फॉर्मूला बचेगा यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 3ab। यहाँ पे उसी टाइप से ए माइनस बी, यहाँ पे भी ए माइनस बी, यहाँ पे भी ए माइनस बी, ए माइनस बी को कॉमन ले लेंगे। क्या फॉर्मूला बच गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 3ab। यहाँ तक क्लियर है स्टेप? Yes, sir. अब हम लोग यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। यहाँ पे ये हो जाएगा a माइनस बी मल्टीप्लाई विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab, यही होगा ना। कुछ यहाँ पे हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं, एक बार जल्दी से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्या यहाँ पे 2ab और माइनस 3ab से कुछ कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2ab है प्लस 3ab है, क्या हो जाएगा प्लस ab हो जाएगा ना। डेराइव हो गया ना ये फॉर्मूला। हम सारा फार्मूला को ऐसा डेराइव नहीं करेंगे, लेकिन अब बताओ ये फॉर्मूला याद करना आसान है कि टफ है? सर आसान है सर। आसान है, कुछ टफ है, कुछ टफ है क्या? ये यहाँ पे हम जो ट्रिक बताए थे उससे लिखे थे वही चीज़ है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे उस फैक्टराइजेशन, जो भी यहाँ पे ये 3-4 फैक्टराइजेशन है। अब सर एक और फैक्टराइजेशन बता देते हैं। यहाँ पे होगा अगर a टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 अगर लिखा होगा तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये किस में कन्वर्ट हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हो गया ना। यस सर। मतलब ये होल पूरा टर्म को हम लोग कैपिटल ए मान लेंगे और ये पूरा टर्म को हम लोग कैपिटल बी मान लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर सिंपली हम लोग जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वाला हम लोग यूज़ कर लेंगे। बस फैक्टराइजेशन अगर आता है किसी को तो लिमिट का क्वेश्चन उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन। ये हमारा क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3 ए स्क्वायर माइनस
9 को हम लोग लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, b की जगह में यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 पुट करेंगे, आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, इसी के लिए हम थोड़ा टाइम लिए, अदरवाइज हम इतना टाइम नहीं लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम तुम लोगों को कुछ एक नया चीज़ सिखा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को बनना चाहिए एग्जाम में। कितनों को आता है साइंटिफिक डिवीजन या सिंथेटिक, मतलब उसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक डिवीजन जो होता है, सिंथेटिक डिवीजन। हालांकि ये करने का वैसा कोई नीड नहीं है हम लोग को, नॉर्मल डिवीजन, बट ये अगर बता देंगे तो ये बड़ा से बड़ा डिवीजन हम लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x जो है वो अगर हमारे पास गिवन है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, म्यूट कर लो। ठीक है, और हम लोग को इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। ठीक है, तो हम लोग का क्या आएगा फ्रैक्शन, वो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन क्या बोलता है ना, हम लोग सबसे पहले इस टाइप से लाइन खींच लेंगे। x माइनस 1 में x का किस वैल्यू पे निकालना है, x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो इसी के लिए यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग, म्यूट कर लो यार, उसके बाद हम लोग इस साइड से आगे बढ़ेंगे, जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है -3, इसका कोफिशिएंट क्या है 5, इसका कोफिशिएंट क्या है -3। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे 1 -3 5 -3। उसके बाद ये वाला को हम लोग हमेशा ब्लैंक छोड़ेंगे, ये हम लोग का सिंपली नीचे उतर जाएगा यहाँ पे 1। उसके बाद इससे हम लोग प्रोडक्ट करेंगे 1 इंटू 1, यहाँ पे लिखेंगे। क्या किए यहाँ पे, ये वाला 1 और ये वाला 1 को प्रोडक्ट किए, यहाँ पे लिखे, दोनों को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा वैल्यू -3 + 1 -2। -2 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा -2 इंटू 1 -2। फिर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे 3 इंटू 1 3। अब ये 3 और -3 को जोड़ेंगे तो ये 0 आएगा। ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है रिमाइंडर। ठीक है, ये होगा यहाँ पे। अगर ये हमारा 0 है मतलब ये परफेक्टली डिवाइड हो गया, अगर वो 0 नहीं आएगा मतलब परफेक्टली डिवाइड नहीं हुआ है। अब सर ये कर लेने के बाद लिखेंगे कैसे, तो हम लोग इस साइड से ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम लोग जो है एक फ्रैक्शन को घटा देंगे। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना था, 3 था ना, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ 1 इंटू x टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू x टू द पावर 1 प्लस 3। मतलब हम लोग ये जो फ्रैक्शन है इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग x माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। सबको समझ में आया ये बात? नो सर, एक बार फिर से सर। अब देखो एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ पे ये जो हम लोग लिखे हैं, हम लोग को क्वेश्चन क्या गिवन है, एक मिनट है। ये अगर हम लोग सीख लिए तो सिंथेटिक डिवीजन अगर हम लोग को आता है तो फिर हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग को, ये f ऑफ x है, ठीक है, हम लोग को इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। तो हम लोग सिंपल सा एक डायरेक्ट हम लोग टेबल बना के कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगर 5 को डिवाइड करना है 2 से, तो हम लोग कैसे करते थे, 5 यहाँ पे लिखते थे, 2 यहाँ पे लिखते थे, 2 2 जा 4, और फिर यहाँ पे माइनस करते थे, 5 माइनस 4 1 आता था। तो वही चीज़ होता था ना। तो हम लोग को यहाँ पे ये जो अलजेब्रा है उसको हम लोग को डिवाइड करना है x माइनस 1 से। तो ये तो बहुत टफ टास्क हो जाएगा, उतना तो इजी होगा नहीं ना।
तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन का हेल्प लेंगे। ये हम लोग इस टाइप से कैसे करेंगे, तो x माइनस 1 को हम लोग इक्वेट कर देंगे 0 से, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1। इसका जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग इस साइड से यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 -3 5 -3। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? फर्स्ट वाले को ब्लैंक छोड़ देंगे, उसको नीचे उतार देंगे, यहाँ पे 1 आ गया। ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 यहाँ पे लिखेंगे 1 आ गया, 1 इंटू 1 1 आ गया। दोनों को ऐड करेंगे, -3 + 1 क्या होता है -2। फिर इसको हम लोग इससे प्रोडक्ट करेंगे, -2 इंटू 1 -2। इस दोनों को ऐड करेंगे फिर, तो यहाँ पे 3 वहाँ पे चला जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा। फिर 3 इंटू 1 3 यहाँ पे लिख देंगे उसको, -3 + 3 0। ये अगर 0 आ गया मतलब हम लोग का ये परफेक्ट डिवाइड हो गया। अगर ये 0 नहीं आता, यहाँ पे देख रहे हैं ये 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है। अब हम लोग ये जो फ्रैक्शन है उसको हम लोग रियल में डिवाइड करके देखते हैं। ये हम लोग को समझना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है, इसी के लिए हम लोग थोड़ा सा इसमें टाइम ले लेंगे, अदरवाइज़ ये क्रैश कोर्स का पार्ट इसमें होना नहीं चाहिए था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है, अच्छे से बता दे रहे हैं, 3x² + 5x - 3। इसको हम लोग को डिवाइड करना है x - 1 से, उसी से करना है ना। तो हम लोग यहाँ पे कितना से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि फर्स्ट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो x² से करेंगे ना। तो यहाँ पे x³ आ जाएगा -x² आ जाएगा। दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि ये माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों कैंसल आउट हो गया। यहाँ -3x² है प्लस x² है, -2x² हो जाएगा। और इस साइड वाला तो जैसा उतरता है वैसा यहाँ पे आ जाएगा 5x। अब हम लोग इसमें कौन सा टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें कि फर्स्ट वाला टर्म कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे -2 आया है ना, यहाँ पे x है, -2x अगर यहाँ पे आता है तो हम लोग यहाँ पे इसको फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे -2x लिख लेंगे। -2x से जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, -2x²। और यहाँ पे माइनस पहले से है और 1 में भी माइनस है, इसी के लिए प्लस का 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे सिंबल चेंज होगा, माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 5 - 2 3x और ये 3 यहाँ पे उतर जाएगा एज इट इज़ -3। अब हम लोग इसको देखेंगे, x - 1 से ही इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि x का जो 1 होता है वो एक फैक्टर है, इसी के लिए x - 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको हम लोग को 0 अगर करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस का 3 से। तो यहाँ पे 3x, x प्रेजेंट है, 3x -1 प्रेजेंट है, -3। सिंबल यहाँ पे चेंज होगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कट कर देगा और यहाँ पे मिल जाएगा 0। तो हम लोग को क्या देखने को मिला, हम लोग को ये देखने को मिला x - 1 से अगर हम लोग कर रहे हैं तो x² - 2x + 3 हम लोग को एक फैक्टर मिल रहा है। सच सच बताना कितनों को ये समझ में आया। अब अगर हम लोग ये जो है ये हम लोग यहाँ पे डिवाइड करके लाए हैं। सर सिंथेटिक डिवीजन से भी हम लोग कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे हम लोग ये किसका फैक्टर है, x³ का, ये किसका फैक्टर है x² का, ये किसका फैक्टर है x⁻1 का, ये किसका फैक्टर है x0 का। बस ये जो रिजल्ट आ रहा है ना उसमें हम लोग एक एक पावर घटा देंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या था, x³ था ना, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले को x² कर देंगे, सेकेंड वाले में x⁻1, थर्ड वाले में x⁻0। उसको हम लोग बस लिख देंगे, क्या होगा यहाँ पे x² - 2x प्लस x⁻0 को तो हम लोग 1 बोलेंगे ना, इसी के लिए ये 3। सर ये तो कमाल हो गया, ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यस सर। क्या हम लोग को उतना डिवाइड करना पड़ा, नो नो सर। सर। बिना डिवाइड किया आ गया। अब हम एक होमवर्क देते हैं। एक स्टूडेंट बहुत अच्छा डाउट पूछा कि सर हम लोग x = मतलब x - 1 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं।
तो x -1 से ही इसलिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ये जो फ्रैक्शन मतलब जो गिवन है हमारे पास अलजेब्रा, इसमें अगर हम लोग x = 1 पुट कर रहे हैं तो इसका वैल्यू 0 आ रहा है। कैलकुलेटर में चेक कर लेंगे हम लोग, कैसे कैलकुलेटर में चेक करना है वो हम तुम लोग को बताया ही है। एक बार हम यहाँ लाइव दिखा दे क्या? यस सर। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर ले आए। अब हमारा कौन सा इक्वेशन है? तो हम लोग का जो इक्वेशन है ये वाला, चला गया, आई होप दिख रहा होगा स्क्रीन में, ठीक है। ये इक्वेशन को हम लोग सबसे पहले यहाँ कैलकुलेटर में लिख देंगे। तो सिंपली हम लोग पहले तो रैंडमली x का कोई वैल्यू स्टोर कर देंगे, शिफ्ट स्टोर x में कोई वैल्यू स्टोर हो गया, फिर दबा लेंगे AC। अब हम लोग यहाँ पे x का बात करें, जो इक्वेशन है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, x का पावर में 3 -3 x का स्क्वायर प्लस 5 अल्फा x -3। हम लोग x का वैल्यू 0 पुट किए हैं। क्या इसका 0 में वैल्यू 0 मिल रहा है? तो 0 में इसका वैल्यू नहीं मिल रहा है, 0 मतलब x = 0 इसका फैक्टर नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे AC दबाएंगे, 1 स्टोर करेंगे, शिफ्ट स्टोर x। कैलकुलेटर में हम लोग बहुत इजीली चेक कर सकते हैं ना। तो 1 में हम लोग को इसका वैल्यू 0 मिल गया, मतलब 1 तो एक फैक्टर है, ये हम लोग समझ गए। उसके बाद अगर 1 में भी नहीं आता तो -1 चेक करेंगे, फिर -1 को स्टोर कर देंगे, शिफ्ट स्टोर x, यहाँ पे इक्वल दबाएंगे। -1 में भी इसका वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम लोग समझ गए कि x = 1 जिस भी जगह पे 0 आएगा, अगर x = 3 पे 0 आएगा मतलब x - 3 एक फैक्टर है। ऑब्वियस सा बात है ना। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें x -1 = 0 या फिर x = 1 पे ये 0 हो रहा है, इसका मतलब x -1 इसका एक फैक्टर हो गया ना। उसी टाइप से अगर x = -1 पे अगर ये 0 हो रहा है तो x + 1 एक फैक्टर हो गया इसका। तो कैलकुलेटर में हम लोग सिंपली ये इक्वेशन लिखेंगे और हम लोग चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बता देंगे कि हाँ ये एक फैक्टर है। कैसे करेंगे सबको समझ में आ गया। एक बार हम फिर से दिखा दे रहे हैं, AC दबाएं, 1 शिफ्ट स्टोर x, फिर से इक्वेशन में गए, चेक कर लिए, देखो वैल्यू आ गया 0। हम लोग को एक बार में पता चल गया x = 1 इसका एक फैक्टर है, मतलब x -1। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम लोग को वैल्यू 0 मिल रहा है। आई होप हम लोग को वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो तो फिर से रिकॉर्डिंग ये स्टार्ट हो गया, पता नहीं आज 2 पार्ट में करना होगा क्या। तो हमारा ये क्वेश्चन है मान लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 4 x² -7x + 12 डिवाइडेड बाय x² -3x -4। सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे, स्टेप 1 कभी भी लिमिट का क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, क्या डिनोमिनेटर का वैल्यू = 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो फिर हम लोग आगे दिमाग लगाएंगे, अगर 0 नहीं आ रहा है तो सिंपली यहाँ जो वैल्यू आ रहा है वो लिख देंगे, यहाँ जो वैल्यू आ रहा है वो लिख देंगे, बात वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेंगे? हम लोग उसको चेक करने के लिए हेल्प लेंगे, हमारे पास तो कैलकुलेटर है ना। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 4 को स्टोर कर लेंगे, 4 स्टोर x में हो गया, 4 स्टोर x में हो गया। 4 ऐसा एरो बन गया, मतलब हम लोग को समझ जाना है कि 4 स्टोर हो गया x में, मतलब अब x का वैल्यू 4 है, ठीक है। AC दबाएं, नीचे वाला जो इक्वेशन है उसको लिख दिए। हाँ ये तब हम लोग करेंगे अगर देख करके ही हो रहा है, 1 अगर 1 रहेगा तब तो हम लोग यहाँ देख करके ही बोलेंगे ना, 1 -3 -4 तो इसका वैल्यू -6 होगा। तो उस टाइम में हम लोग कैलकुलेटर का हेल्प नहीं लेंगे। बट अगर हम लोग को थोड़ा सा भी कैलकुलेशन टफ आ गया तो उसमें हम लोग माथापच्ची करेंगे नहीं, जहाँ पे दिमाग लगाना है वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे 4 का जब हम लोग वैल्यू पुट किए थे, जैसे यहाँ पे हम लोग 4 किए थे ना, 4 शिफ्ट स्टोर 4, और उस टाइम पे हम लोग को वैल्यू कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। और जिसका डर था वही हुआ, अरे हुआ ना,
Yes, sir. अब हम Yes, लोग को sir. यहाँ पे 0 मिल गया। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ऊपर में भी वैल्यू 0 है या ऊपर में वैल्यू 0 नहीं है। यस सर। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे ऊपर में 0 है कि नहीं, उसको चेक कैसे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे AC दबाएंगे, इक्वेशन ऊपर वाला लिखेंगे यहाँ पे अल्फ़ा एक्स का स्क्वायर माइनस 7 अल्फ़ा एक्स प्लस 12 इक्वल दबाए। अरे ये तो कमाल हो गया, ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, दोनों का 0 आ गया सर, दोनों का 0। दोनों का 0 आ गया। कितना देर लगा ये बात पता करने में हम लोग को? 1 मिनट। 1 मिनट भी? 1 मिनट लग गया क्या? तुम लोग एग्जाम में 1 मिनट भी लगा दोगे इसको लिखने में? सर उतना टाइम लगा जितना देर में हम कैलकुलेटर में लिखेंगे। अगर हमको एक बार पता चल गया कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है तब तो हम लोग तुरंत बता देंगे ना, और दिमाग भी खर्चा नहीं हुआ कि भाई 4 का स्क्वायर क्या होता है, अरे 16 होता है, 7 इंटू 4 क्या होता है, दिमाग भी खर्चा नहीं करना पड़ा और बहुत इजीली हम लोग कर भी लिए। ठीक है, तो ये हम लोग का 0/0 फॉर्म में आ गया। अब जब भी 0/0 फॉर्म, ये तो 0/0 फॉर्म में आ गया ना, अब जब भी 0/0 फॉर्म होता है सर 1 आता तो सर तो आंसर 1 हो जाता। ओके सर। डायरेक्ट आंसर बता देंगे सर। सिंपली देखो, सिंपली हम लोग का अगर नीचे का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है मतलब सिंपली पुट कर देना है, जो वैल्यू होगा वही आंसर आएगा। अगर नीचे वाला का वैल्यू 0 आ रहा है तब ये सब जो भी कर रहे हैं हम लोग करना है। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम साइड में ले जाते हैं। कैलकुलेटर समझ आने के बाद मैथ्स आसान लगेगा तुम लोग को, लेकिन अगर हम लोग को कैलकुलेटर नहीं पता है तो फिर मैथ्स टफ लगेगा। और कैलकुलेटर अगर आसान है तो मैथ्स आसान है, मैथ्स आसान है तो सब्जेक्ट आसान है। मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आगे चल के नेटवर्क थ्योरी, मशीन, ये सब, और उसी टाइप से मैकेनिकल में भी होगा, तब तो मैथ्स पढ़ाया जाता है ना। तो इसी के लिए हम लोग को समझना है मैथ्स का इंपॉर्टेंस को। अब ये 0/0 फॉर्म है सर, ये तो हमको पता चल गया 0/0 फॉर्म है सर, एग्जाम में क्या हम डायरेक्टली ऐसा लिखेंगे? तो एग्जाम में तो टीचर को, जो एग्जामिनर है उनको तो दिखाना पड़ेगा ना कि हम प्रोडक्ट करके लिखे हैं। तो कभी भी ऐसा 0/0 मत लिखना, वहाँ पे हम लोग को शो करना है कि 4 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4। फिर हम लोग देखेंगे ऊपर वाला का भी वैल्यू 0 आ रहा है, नीचे वाला का भी वैल्यू 0 आ रहा है, तब जाके हम लोग फिर यहाँ पे लिखेंगे 0/0। इस टाइप से हम लोग बात करेंगे। तो इसमें मिडिल एग्जामिनर को एक्सप्रेशन निकालेंगे सर। क्या बोल रहे हो? इसमें मिडिल एक्सप्रेशन निकालेंगे तो बन जाएगा ना? क्या होगा तो बन जाएगा? मिडिल टेल एक्सप्रेशन जैसे 7 को हम तोड़ेंगे तो फिर बन जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, वही तो आगे अब 0/0 ये तो आंसर है नहीं ना, हम लोग को तो आंसर चाहिए क्वेश्चन में। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे? तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि ये भी x इज इक्वल्स टू 4 इसका एक फैक्टर है, और ये भी नीचे वाला भी x इज इक्वल्स टू 4 एक फैक्टर है। मतलब ऊपर वाले में भी हम लोग x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे, नीचे में भी हम लोग x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे? तो ऊपर वाले का अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे सिंथेटिक मेथड से बता दें तो ये हमारा यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे -7 लिख देंगे, यहाँ पे 12 लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4। ये हमारा ब्लैंक छोड़ने का चीज़ है, ये 1 डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। 4 इंटू 1 4, 4 और -7 कितना हो जाता है? -3, -3 इंटू 4 कितना होता है? -12, -12 और +12 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 0 होगा। मतलब ऊपर वाले का फैक्टर आ जाएगा x -3। नीचे वाले का फैक्टर कैसे होगा? तो नीचे वाले फैक्टर हम लोग यहाँ पे 4 तो यहाँ पे लिखेंगे ही लिखेंगे ना, और नीचे वाले का कैसे होगा? तो यहाँ पे 1, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हैं इसको, ये 1 नीचे उतर जाता है। 4 इंटू 1 4, दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं यहाँ तो 4 और -3 तो 1, 4 इंटू 1 4, तो ये हमारा 0 क्या हो जाएगा? x + 1। इसका मतलब हम लोग कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ को? इस चीज़ को तुम लोग रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है? टाइम निकल रहा है, इसी के लिए जल्दी हम एंड करने वाले हैं। ऊपर वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x - 4 मल्टीप्लाई विथ x - 3। नीचे वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x - 4 डिवाइडेड बाई x + 1। ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे लग जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4। अब हम लोग यहाँ पे दोनों की जगह में 4 पुट कर देंगे, 4 - 3 डिवाइडेड बाई 4 + 1 कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1/5।
क्लियर है कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है? आई होप हम लोग को समझ में आया होगा। यस सर। यस ठीक है, सर। ये वीडियो को हम लोग देख लेंगे और ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। एक हम होमवर्क दे देते हैं, सर वीडियो कहाँ से मिलेगा सर? सारा चीज़ बताएंगे। अभी एक बार देख लो क्लास में, सारा इन्फॉर्मेशन लास्ट में बात होगा। x टेंस टू 2, यहाँ पे ये हम लोग बात कर लेते हैं 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। हम इसका आंसर भी बता देते हैं, इसका आंसर है -1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसको हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, और कल वाले क्लास में अगर नहीं हो पाया है बोलेंगे तो फिर कल हम सॉल्व कर देंगे। कुछ हम प्रॉपर्टी बता देते हैं लिमिट का जो होता है। जैसे अगर हमारे पास लिमिट्स का प्रॉपर्टी, हम 2 मिनट में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज, सबसे पहला, अगर हमारा फंक्शन, दो फंक्शन गिवन है f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, अगर ऐसा गिवन है और हम लोग को लिमिट यहाँ पे लगाना है, हम l लिख रहे हैं लिमिट को, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, अगर हम लोग को ऐसा लगाना है तो ये हम लोग तोड़ सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x में प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ x में हम लोग तोड़ सकते हैं। दूसरा, अगर प्रोडक्ट होगा यहाँ पे तो प्रोडक्ट में भी तोड़ सकते हैं, अगर डिवाइड होगा तो भी हम लोग डिवाइड में भी तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 या फिर a मान लेते हैं, f ऑफ x मल्टीप्लाई विथ g ऑफ x, अगर ऐसा गिवन है तो प्रोडक्ट में हम लोग प्रोडक्ट में तोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, अलग से इसका लिमिट निकाल देंगे, मल्टीप्लाई विथ लिमिट x टेंस टू 0, ये लिमिट है, ठीक है, f ऑफ, सॉरी यहाँ पे g ऑफ x हो जाएगा इस टाइप से। और कांस्टेंट में लिमिट का कोई असर नहीं पड़ता है, इसी के लिए कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। ये थर्ड नंबर में डिवीजन वाला कर देना। फोर्थ नंबर पे लिमिट x टेंस टू 0 कांस्टेंट इनटू f ऑफ x अगर गिवन है इस टाइप से, तो ये कांस्टेंट बाहर चला जाता है, तो c इंटू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 f ऑफ x, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को और क्लियर होगा इस चीज़ का। ठीक है, तो वीडियो को हम यहीं पे करते हैं स्टॉप। ये हो गया हमारा।